हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? देखो बच्चों, मेरे घर पर एक दुखद प्रसंग बन गया था, इसलिए मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज से हम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। आज हिंदी में हम चैप्टर नंबर 5 हिंद देश के निवासी देखेंगे। ये एक काव्य है, बराबर है बच्चों? तो हम आज इस काव्य के बारे में जानेंगे। ये कविता है, बराबर है? चलो पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। अभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है, बराबर है? भारतवासियों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस कविता का गान करेंगे। तो आप सबको सुननी है ना ये काव्य? चलो तो सबसे पहले हम कविता सुनते हैं। रंग रूप वेश
चलो बच्चों, हमने ये कविता तो सुन ली, अब मैं इसकी समझौती आपको देती हूँ। पहली पंक्ति है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश यानी कि हिंदुस्तान, भारत, निवासी यानी कि रहने वाले, भारत देश में रहने वाले सभी जन, जन यानी कि व्यक्ति, लोग एक हैं। सभी जन यानी कि सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप, पहनाव और भाषा भले ही अलग हों। हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहरवेश होता है, अलग अलग बोली होती है, अलग अलग रूप रंग होता है, फिर भी हम सब एक हैं, बराबर है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप, पहनाव और भाषा भले ही अलग अलग हों। आप जानते हैं कि हम यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं तभी बोली बदल जाती है ना बच्चों। हमारे यहाँ सौराष्ट्र की बोली और अहमदाबाद की बोली में काफ़ी डिफरेंस होता है ना, फिर भी हम सब भारतीय हैं, है ना बच्चों, बराबर है। तो एक पंक्ति में कहते हैं कि भले हिंदुस्तान देश के रहने वाले सभी जन, सभी लोग एक हैं, चाहे उनके रंग रूप, पहनाव और भाषाएं भले ही अलग हों। आगे देखते हैं, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। आप सभी ने ये बेला यानी कि मोगरा का फूल होता है ना, वह, बराबर है। फिर गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब फूलों के नाम हैं। आदि फूलों अलग अलग होते हैं, सभी फूल अलग अलग होते हैं ना, गुलाब, चंपा, मोगरा, ये सभी फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं, बराबर है ना। माला में जब गूंथे जाते हैं तो सारे फूल एक हो जाते हैं ना बच्चों, तो वह एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारी भारतवासी एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक हैं। आप सभी को पता है कोयल कितना मीठा गाती है ना बच्चों। तो कोयल की बोली कैसी है, निराली होती है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है ना बच्चों। फिर कहा है कि उसकी बोली में कितनी प्यारी होती है, यानी कि मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है, बुलबुल भी अलग तरह का गीत गाता है ना बच्चों। इन सब पक्षियों के गान भले ही अलग हो, वो सब पक्षियों का आवाज़ अलग अलग होते हैं, बराबर है ना बच्चों। चाहे भले सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक ही। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। देखो ये सारे नदी के नाम हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। ये नदियाँ चाहे भले अलग अलग नदियाँ हो, मगर सारी नदियाँ सागर में मिलकर वे एक हो जाती हैं। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है, बराबर है। तो यह कविता में हमें एकता की बात समझाई जाती है, बराबर है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक ही। क्या लास्ट ये पंक्ति हमें क्या सूचित करती है कि धर्म अनेक है, बराबर है, पर उनका सार तो एक ही है, बराबर है बच्चों। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना, बराबर है। उसी तरह
सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, है ना बच्चों। हमें अपने देश को उन्नति की तरफ बढ़ाना है, यही हमारे भारतवासियों की लक्ष्य है, भारतवासियों का लक्ष्य है ना बच्चों। चलो शब्दार्थ देखते हैं। कूक तो कोयल की आवाज़, पपीहा तो एक पक्षी का नाम है, टेर तो पपीहे की पुकार, तराना यानी गीत, पंथ यानी रास्ता, निराला यानी कि अनूठा, मंजिल यानी ध्येय। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभ्यास देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? तो हमारे देश की भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती हैं तब एक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? निवासी, देश, हम, के, भारत है। तो अब हमें क्या करना है? इसे उचित क्रम देना है। तो पहले क्या आएगा? हम भारत देश के निवासी हैं। हो गया, हम भारत देश के निवासी हैं। चलो दूसरा देखते हैं। कोयल की आवाज़ मधुर होती है। हो गया वाक्य, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। चलो लास्ट देखते हैं। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें दिया गया है एक उदाहरण। सोहन पढ़ रहा है। हो गया एक वाक्य। तो इसी तरह हमें वाक्य बनाने हैं। चलो तो मैं बनाती हूँ। क्या है? तो के रिनल पढ़ रही है। हो गया। चलो दूसरा बनाती हूँ। रिनल खेल रही है। तीसरा, मेघा पढ़ रही है। मेघा खेल रही है। हो गया। फिर है हरेश, ये रहा हरेश। तो क्या हरेश पढ़ रहा है। हो गया। फिर है हरेश खेल रहा है। फिर है सोहन, तो क्या सोहन खेल रहा है। हो गए। इसी तरह हमें वाक्य बनाने हैं। चलो आगे देखते हैं। काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। मैंने आपको समझाया। इसी तरह भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप पहनाव और भाषाएं भले ही अलग अलग हों, परंतु वे सब लोग एक ही। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। ओके, चलो आगे देखते हैं। औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिचय फिर से लिखिए। देखो लिंग बदलना है, बराबर है। जहाँ पे औरत लिखा है वहाँ हमें आदमी लिखना है, और लड़की लिखा है वहाँ पर हमें लड़का लिखना है।
चलो तो मैं डायरेक्ट ही करती हूँ। एक मोटी औरत जा रही थी, तो क्या आएगा? एक मोटा, देखो आदमी लिखना है तो मोटी तो नहीं आएगी ना, मोटा आएगा। तो कि एक मोटा आदमी जा रहा था, लिंग परिवर्तन करना है बच्चों। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, लड़की के स्थान पे हमें लड़का लिखना है। तो पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी, लड़की की जगह हमें लड़का लिखना है। तो कि लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूरकर बोले, औरत की जगह हमें आदमी लिखना है। तो कि आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? तो लड़की की जगह लड़के, ए लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? तो लड़की भोलेपन से बोली, लड़की की जगह लड़का लिखना है। तो लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाँव में नीचे चल रही थी। तो हमें क्या लिखना है? मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रहा था। समझ में आ गया ना बच्चों? साव इजी है। चलो स्वाध्याय देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हिंदवासी अलग अलग रूप रंग के हैं, उनके पहनाव अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। चलो दूसरा प्रश्न है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह के फूल एक रूप हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो हिंद देश की निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो कि हमारे देश में अनेक नदियां हैं, अनेक उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती हैं, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्टक में जो समानार्थी नदी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। देखो बच्चों, ये मैं आपको असाइनमेंट में समझा दूंगी, वहाँ पर भी दिया गया है। चलो भाषा सत्ता हम देखते हैं। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? मीना कहती है, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? मीना कहती है, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? मीना कहती है, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद में सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका कहती है, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज, खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना कहती है, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। चलो अब देखते हैं बच्चों, अब आप बताइए, उपरयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। किस किस व्यक्ति का नाम आया है? तो देखो बच्चों, प्रियंका, मीना और सीमा, बराबर है। चलो इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बताइए। संज्ञा बराबर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह, तो आप, मीना के लिए, प्रियंका के लिए आपका शब्द उपयोग हुआ, मीना के लिए तू, तुम, मेरा, मैं और मुझे। आप ऊपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सीमा मौसी के लिए उन्होंने, बराबर है। चलो आगे देखते हैं।
नीचे दिए गए परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपको बोला जाए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर ये बॉक्स में लिखिए। चलो देखते हैं। मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है, तो सर्वनाम क्या है? मुझे, तो हमें यहाँ लिखना है मुझे। हम मैच जीत गए, तो सर्वनाम क्या है? हम। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तो क्या आएगा? तुम, तो हम यहाँ लिखेंगे तुम। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, सर्वनाम क्या है? तुम्हारी। वह कैप्टन है, तो वह, तो हम यहाँ लिखेंगे वह। उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो यहाँ लिखेंगे उसने। चलो आगे देखते हैं। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर बॉक्स में लिखिए। चलो, खुद के लिए, अपने लिए जो सर्वनाम हम यूज करते हैं वह हमें यहाँ पे लिखना है। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो क्या आया? स्वयं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो क्या आएगा? अपने आप। हो गया। तो ये चैप्टर मैं यहाँ पर पूरा करती हूँ। आज आपको होमवर्क में ये टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। ओके बच्चों, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसकी जो चैप्टर कविता है उसकी PDF मैं आपको आज या कल भेज दूँगी। ओके बच्चों, बाय।